नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ने के बाद क्या करना चाहिए। बड़ा प्रश्न होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे अपना कैरियर बनाएं और उसमें क्या स्टेप लें जिससे कि हम सफलता के उस सोपान को पा सकें जिस सोपान पे अक्सर हम सुनते हैं कि लोग वहां पर जाके मनी फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं, वहां पर जाके लोग टाइम फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं, सुनते हैं और एक अवसर भी आता है। कभी न कभी कोई न कोई बंदा आके हमसे कहता जरूर है कि आप इस सेक्टर में जुड़िए मेरे साथ। तब उस अवस्था में क्या करना चाहिए, आज हम आपको 7 पॉइंट देने वाले हैं। जिस 7 पॉइंट को अगर आपने अपना लिया तो आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सफलता के लिए जो पैमाना चाहिए, जो हार्ड वर्क चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, वो केवल 7 पॉइंट में पिरोकर मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप आप कंपनी को ज्वाइन करिए। जब कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी आपकी नजर में आती है, कोई किसी बहाने से आपके पास आता है या आप खुद सर्च करके कंपनी को ट्रेस करते हैं आइदर ऑन फेसबुक और यूट्यूब और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और वहां पर आपको नजर आ जाता है कि भाई ये कंपनी अच्छी है, आपको लगता है कि इस कंपनी में पार्ट टाइम और फुल टाइम में मैं अपना कैरियर बना सकता हूं, मेरे जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो सकते हैं, मुझे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिल सकता है, तो एट फर्स्ट यू मस्ट ज्वाइन दैट कंपनी। सबसे पहला स्टेप कि आप उस कंपनी को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए और उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। प्रोडक्ट वैल्यूबल है या नहीं है, प्रोडक्ट के रेट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट खाने पीने में कैसा है, प्रोडक्ट की रेंज क्या है, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा जब उस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर 1 स्टेप है ज्वाइन करिए और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। ठान लीजिए कि हम उसी कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 6 महीना उसको टेस्ट करिए, 6 महीना करके देखिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 स्टेप जो ज्वाइन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने ड्रीम की लिस्ट बनाइए, क्योंकि यहां ड्रीम ड्राइवर का काम करता है। ये मनुष्य का जीवन ड्राइवरलेस है। इस ड्राइवरलेस जीवन में जो आपका दिमाग है, जो आपका ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, वो ड्राइवर का काम करता है, आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। अदरवाइज पूरी दुनिया पड़ी है आपको डीमोटिवेट करने के लिए। तो ऐसे में मोटिवेशन का बड़ा काम आता है। तो सेल्फ मोटिवेशन आप कैसे प्राप्त करेंगे? ड्यू टू योर ड्रीम, योर डिजायर्ड ड्रीम। आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप उसकी एक लिस्ट बनाइए। ड्रीम्स डोंट बी जजमेंटल, ड्रीम कभी भी जजमेंटल नहीं होता। आप उसकी लिस्ट बनाइए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करूंगा। एक टोटल ड्रीम आपने बना लिया। नाउ ड्रीम के बाद गोल आता है, वो सब अपना कर लीजिए। नंबर 2 पॉइंट हमारा है ड्रीम। ओके, अब नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं। नंबर 3 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए, वो है लिस्ट। क्योंकि लिस्ट जो होती है वही ईंधन का काम करती है। आप बहुत बेहतरीन गाड़ी परचेज कर लेते हैं। इमेजिन करिए कि आपने मर्सिडीज परचेज कर लिया, जगुआर परचेज कर लिया, कोई भी 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ की गाड़ी आपने परचेज कर ली। आप हेलीकॉप्टर ही क्यों ना परचेज कर लें, लेकिन उसमें जब तक आप ईंधन नहीं डालेंगे तब तक आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली, तब तक आपका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने वाला। साइकिल में भी हवा डालना होता है, तब उसके बिना वो चलती नहीं है। तो इस तरीके से लिस्ट बनाइए। लिस्ट ईंधन का काम करता है। तो लिस्ट में क्या करेंगे? लिस्ट में भी आपको जजमेंटल नहीं होना है कि ये करेगा, वो नहीं करेगा, ये करेगा, वो नहीं करेगा, इसके पास तो बहुत पैसे हैं, ये क्यों करेगा, ये तो बिल्कुल गरीब है, ये कैसे करेगा, ये तो अपने जीवन में बहुत व्यस्त है, ये क्यों करेगा, ये तो हाउसवाइफ है, ये क्यों करेगी, ये तो अभी स्टूडेंट है, ये क्यों करेगा, ये तो सब्जी बेचता है, ये क्यों करेगा, ये तो फल बेचता है, ये क्यों करेगा, ये तो दूध का धंधा कर रहा है सालों से, ये क्यों करेगा, ये तो प्रॉपर्टी का वर्क कर रहा है, ये क्यों करेगा। तो फिर करेगा क्यों? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअली A to Z सबके लिए होता है। यहां पर कोई भी पैरामीटर नहीं है कि ये व्यक्ति कर सकता है, ये व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि इस सेक्टर में न एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, न किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, न पार्ट टाइम फुल टाइम की जरूरत पड़ती है। कोई इसको चाहे पार्ट टाइम में करे, चाहे कोई इसको फुल टाइम में करे। इस तरीके से यहां पर आपको जजमेंटल नहीं होना है और एक लिस्ट तैयार करनी है। जो आपके पास मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके मिलने वाले लोग हैं,
जो आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, सबकी एक बेहतरीन 100, 200, 500 लोगों की लिस्ट बनाते चलिए और प्रतिदिन उसमें 20-25 लोगों का इजाफा करते जाइए, क्योंकि हमारे जीवन में पर डे 10, 20, 25 लोग तो आते ही जाते रहते हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा अपनाया आपने? सबसे पहले तो आप ज्वाइन करिए, क्योंकि जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने वाली है। उसी के साथ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, तो ये हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ड्रीम बनाइए, उसको गोल में तब्दील करिए, ये हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट बनाने के बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी 7 पॉइंट हैं, लेकिन चौथा पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीमर ढूंढना। आपने जो लिस्ट बनाई उस लिस्ट में जजमेंटल नहीं होना, अभी हमने आपसे कहा, लेकिन उस लिस्ट में कई ऐसे लोग होंगे जो केवल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे जीवन में ऐसे लोग आपके होंगे जो आपके तरीके, हमारे तरीके ड्रीमर होंगे। ड्रीमर मतलब जो सपने देखते हैं लेकिन उनके सपने फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, वो प्रयासरत हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, या जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते से बहुत सारा पैसा नहीं अर्न कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे आपके कॉन्टेक्ट्स में होंगे। जब आप उनसे चर्चा करेंगे तो चर्चा करते करते आपको एक आइडिया मिलेगा कि दिस पर्सन इज ड्रीमर। इस पर्सन के पास भी वो ड्रीम्स है जो मेरे पास है, बस वहीं पे आपका काम आसान होता है। अगर 500 लोगों में 10 लोग भी आपको ड्रीमर मिल गए तो आप समझिए कि आपके तरीके का डुप्लीकेट तैयार हो गया। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। हम अपने तरीके उसको बना दें, हम अपने तरीके उसको विस्फोटक बना दें, हम अपने तरीके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना दें, हम अपने तरीके उसको प्लान देने वाला बना दें, हम अपने तरीके उसको प्रोडक्ट समझाने वाला बना दें, हम अपने तरीके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला बना दें। दिस इज ड्रीमर। जो ड्रीमर होगा वही ये सब काम करेगा। बाकी जो आपके पास 99% लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें छोड़ देना है, क्योंकि अभी हमने कहा कि लिस्ट बनाइए, उसमें किसी को मत छोड़िए। जिससे आप एक बार भी जीवन में सब्जी लिए होंगे उससे भी जाके आप चर्चा कर सकते हैं। आइदर में भी वो पुअर और सिंपल पर्सन और कॉमन पर्सन, कुछ भी, किसी भी व्यक्ति से आप चर्चा कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये गरीबों का व्यापार है, लोग कहते हैं ये कॉमन आदमी का व्यापार है, लोग कहते हैं ये अमीरों का व्यापार है। लोगों को छोड़िए, लोगों को कहने दीजिए। लेकिन आपके कॉन्टेक्ट में जो 99% लोग हैं वो ड्रीमर नहीं होंगे। वो आपके कहने से जुड़ भले जाएंगे, प्रोडक्ट का इस्तेमाल भले कर लेंगे, लेकिन उसी में 1% आदमी, अगर 500 में 5 आदमी भी आपको मिल गया ड्रीमर आपके तरीके, तो आपका काम आसान हो गया। तो ड्रीमर पे निगाह जरूर रखिए। जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है आपको प्लान, प्रोडक्ट, सबकी जानकारी बहुत जरूरी है। हम जब किसी की लिस्ट बनाते हैं, किसी के पास जाते हैं, हम ड्रीमर ढूंढेंगे, हम प्रोडक्ट यूजर ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? जब आपको खुद ही प्लान देना नहीं आता, आपको खुद ही प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता, आपको खुद ही डेमो देना नहीं आता, आपको खुद ही डेप्थ नॉलेज नहीं है इनकम का। जब आपको इनकम का खुद डेप्थ नॉलेज नहीं है अपनी कंपनी के विषय में, तो आप लोगों को क्या जानकारी देंगे? और जब लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो भटकेंगे। वो कहां से ड्रीमर तैयार हो जाएंगे, कहां से प्रोडक्ट के यूजर तैयार हो जाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्लान सीखना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट का डेमो देखना सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका क्या यूज है। आज आपके पास 400 प्रोडक्ट है, इमेजिन करिए, और उसमें से जिस बंदे के पास आप गए हैं उसके लिए क्या जरूरी है। हर व्यक्ति अपने फायदे की बात सोचता है। आप उसको पिलाना चाह रहे हैं एलोवेरा, वो नहीं पीना चाह रहा है, उसकी जरूरत कुछ और है। तो उसकी जरूरत को समझ के आप प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, उसके अनुसार तो आपका प्रोडक्ट बिकता है। क्लियर? तो हमारा जो 5वां पॉइंट था वो था प्लान, प्रोडक्ट और डेमो। ये डेप्थ नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। और जो 6ठा पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे बिजनेस की नींव 6ठे पॉइंट पे टिका पड़ा है। वो क्या है? वो है फॉलोअप। आप ज्वाइन कर लेते हैं, आप प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करने लगते हैं, आप ड्रीम भी देख लेते हैं, आप लिस्ट भी बना लेते हैं, आप ड्रीमर भी खोजने लगते हैं, आप प्लान भी सीख जाते हैं, प्रोडक्ट का डेमो भी सीख जाते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है उसके बारे में भी बता देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन एक बार में भाई साहब आदमी कन्विंस नहीं होता। रेयरली कोई अगर कन्विंस हो भी गया तो आगे चल के वो भगवान जाने काम करेगा कि नहीं करेगा। ये मेरा तजुर्बा है कि जिन लोगों ने 2-4 बार 10 बार दौड़ाया है, जिन लोगों ने 2-4-10 बार क्वेरी की है,
वही लोग आपके साथ ज्यादा दिन तक टिकते हैं। और जो एक बार आपके कहने से जुड़ जाएंगे वो एक बार किसी और के कहने से चले भी जाएंगे। तो अल्टीमेटली ऐसे लोग ढूंढने के बाद आपका कारवा आगे नहीं बढ़ने वाला। लिहाजा इस सेक्टर में फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग के साथ दिक्कत क्या आती है, एक बार किसी को फॉलो किया उसके बाद फिर मेरे कहने से जुड़ा नहीं यार, बिल्कुल बकवास आदमी है, क्या इसके साथ संबंध रखना, क्या इसके साथ बातचीत करना, क्या इसको बार बार टोकना, ऐसा हम लोग के मन में थिंकिंग आने लगती है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिंपल, किसी आदमी को आपने प्लान दिखाया, उसको 2-4 दिन बाद फिर आप फॉलो अप करिए, उससे पूछिए। हो सकता है उसके प्लान में कंफ्यूजन हो, जो आपने प्लान दिखाया हो उसमें उसके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है प्रोडक्ट को लेकर उसके पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकता है सिस्टम को लेकर उसने बहुत सारी नेगेटिव बातें सोच रखी हैं या उसने सुन रखी हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे इतने इसके नेगेटिव बातें चलती हैं कि हो सकता है वो उससे इन्फ्लुएंस हो। आप जब उससे दोबारा चर्चा करेंगे, तिबारा चर्चा करेंगे तो अपनी बात तो बताएगा कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मेरे मन में ये विचार है। आप उस पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप अपने अप्लायंस से उस व्यक्ति की रूबरू करा सकते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति हो सकता है कि आपका बहुत खास मिलने वाला हो, आपसे बहुत सारी बातें ना पूछ पा रहा हो, लेकिन आपके अप्लायंस से वो बात पूछ दे। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। मेरे मिलने वाले जो होते हैं मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, बोलते ठीक है आप कह रहे हो तो ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं अपने अप्लायंस को उसका नंबर दे देता हूं और उनसे बोल देता हूं कि भाई इसको थोड़ा सा समय निकाल के आप बात कर लीजिएगा। अब जब उसको कॉल करते हैं कि प्रवीण जी ने आपका नंबर दिया है और आपने इस सेक्टर में ज्वाइनिंग की है, बहुत बहुत आपका स्वागत है, मैं हूं आपका अपलाइन और मेरा ये नाम है और मैं इतने साल से इस काम में को कर रहा हूं और आज मैं इस तरीके की स्थिति में हूं और आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब उस व्यक्ति के अंदर में मन में कोई भावना होगी, क्योंकि वो मेरा जो अपलाइन है वो एक्चुअली थर्ड पर्सन है, तो तुरंत वो उससे कुछ भी पूछ सकता है। मेरे साथ हो सकता है कि झिझक रहा हो, वहां पर जाकर वो खटाक से क्लियर कर लेगा और अल्टीमेटली आपका फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉलोअप का बहुत बड़ा योगदान इस सेक्टर में होता है। इसलिए जो हमने ये 6 पॉइंट्स बताए, इस 6 पॉइंट्स को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। और इतना करने के बाद जो 7वां पॉइंट है, जो एक्चुअली आपको लीडर बना देगा और आपके टीम में लीडर क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपको पता होगा लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड, दे आर क्रिएटेड। लीडर्स जो होते हैं वो पैदा ही नहीं हो जाते लीडर, कि पैदा हुए बोले मैं तो लीडर हूं, कहीं ऐसा नहीं होता। जो भी लीडर बनता है वो इसी परिस्थिति में, इसी चीज को सीख कर, यहीं इसी वातावरण में रहकर अपने आप को डेवलप करता है और लीडरशिप सीखता है। किसी को बचपन से बोलना नहीं आता, वो धीमे धीमे बोलना सीखता है। उसी तरीके से लीडरशिप किसी के अंदर नहीं होती है, धीमे धीमे वो लीडरशिप सीखता है। सिंपल फॉर्मूला है। तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग है, सेमिनार है, एजुकेशन सिस्टम है, जूम मीटिंग्स है, अपलाइन के संपर्क में रहना है, ये सारा कुछ आपको करना है। आज की तारीख में वो कंपनी सबसे अच्छी होती है जो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। कोई भी कंपनी जो ट्रेनिंग सपोर्ट के ऊपर ध्यान देती है, उस कंपनी का ग्रोथ आपको धीमे धीमे बहुत तेजी के साथ दिखाई देगा। तो ये सिस्टम ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के बिहाफ पे चलता है। तो जिस सिस्टम में आप जुड़िए उसमें ये पहले पता कर लीजिए कि यहां पर ट्रेनिंग सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि आप अकेला, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, आप अकेले कितने दिन काम कर लेंगे। तो जब तक आपका ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं होगा, आपको कोई सिखाने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई इसकी पढ़ाई तो की नहीं है। जब हमने इसकी पढ़ाई की नहीं है तो मेरे पास वो डेप्थ नॉलेज है नहीं, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, लोगों से कैसे बातचीत करना है, प्रोडक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको सीखने की होती हैं। तो जब यहां पर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट का सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप सीखेंगे, आप लीडर बनेंगे, आपको लोगों से बोलना आएगा, आपको एक स्पीकर के रूप में जानकारी मिलेगी, आपको स्पीकर के रूप में बोलने का मौका मिलेगा और साथ में आपकी टीम में भी इस तरह के लोग डेवलप होंगे। अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ बहुत तेज होगी। तो मैंने ये 7 पॉइंट आपको ब्रीफ किया। लास्ट में कंक्लूजन, ज्वाइन कीजिए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, नंबर 1। नंबर 2, ड्रीम देखिए, ड्रीम की लिस्ट बनाइए और गोल सेट कर लीजिए। नंबर 3, लिस्ट बनाइए। नंबर 4, ड्रीमर ढूंढिए। नंबर 5, प्लान प्रोडक्ट के ऊपर डेमो और प्लान को डेप्थ नॉलेज, ये बहुत जरूरी है। 5वां, 6ठा फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट और 7वां ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इज वेरी नेसेसरी। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट जहां भी मिले, वो कहते हैं एक मूवी में कि ज्ञान जहां बट रहा हो वहां जाकर ले लो, उसी तरीके से ट्रेनिंग एंड सपोर्ट जहां मिले वहां जाकर लीजिए। तो ये हमने आपको 7 पॉइंट बताने का प्रयास किया। मेरा नाम प्रवीण चंद्रा, कानपुर से।
चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन और ट्रेनिंग एंड बिजनेस गाइड, आप सभी लोगों का कोच। और मैं कोशिश करता हूं कि एक नए नए टॉपिक पे पर डे आपको एक वीडियो देने का प्रयास करता हूं। नमस्कार।